हाय फ्रेंड्स, हर मंडे की तरह आज भी एक मंडे स्पेशल क्लास रखा गया है। जैसा कि हमने पिछले बार देखा था, स्टूडेंट जितने सारे थे उनसे हमने पता किया था, उनका विचार देखा था कि सास बहू में झगड़ा क्यों होते हैं। उसके बारे में हमने तरह तरह की बातें जानी थी, है ना। और आज का जो क्लास है स्पेशल मंडे में, उसमें सभी स्टूडेंट बताएंगे कि जो आसपास के उनके गार्जियन हैं या खुद उनके गार्जियन हैं, वो अपने बच्चियों को घर से दूर पढ़ने के लिए या किसी काम के लिए घर से दूर भेजने में डरते क्यों हैं। तो इसी टॉपिक पे आज चर्चा होने वाली है और स्टूडेंट सभी बताएंगे कि इस समाज में क्या ऐसा है या गार्जियन में क्या सोच ऐसा है जिसके वजह से वो अपने बच्चे को घर से दूर भेजना नहीं चाहते हैं, और उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। दोनों चीज़ ये हमारे स्टूडेंट बताएंगे और देखते हैं इन लोगों का क्या सोच है। अगर आप लोग पिछले स्पेशल मंडे का वीडियो नहीं देखे हैं जिसका टॉपिक था सास बहू में झगड़ा क्यों होता है, अगर नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो इसी चैनल ER बीरू सर के चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका थंबनेल पर लिखा हुआ है सास बहू में झगड़े क्यों होते हैं बच्चों की जुबानी, है ना, स्टूडेंट्स की जुबानी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से स्पेशल मंडे की तरह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे प्रिय स्टूडेंट और सबसे समझदार स्टूडेंट से, वो है सुषमा। तो सुषमा जी खड़ी हो जाइए और बताइए कि जो हमारा समाज है, यहाँ आसपास का समाज, हर जगह तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जिस समाज में भी हम लोग हैं यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ना। तो बताइए कि घर के गार्जियन जो हैं अपने बच्चियों को खास करके अपने घर से दूर पढ़ने के लिए या किसी और काम के लिए भेजने में डरते क्यों हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि आजकल के जो मम्मी पापा होते हैं अपने बेटी को घर से बाहर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते। तो इस पे हम कुछ बताना चाहते हैं कि आजकल के जो माँ बाप होते हैं वो अपने घर से ही भेदभाव करने लगते हैं। अपने बेटे को भेजते हैं कहीं दूर पढ़ने के लिए और बेटी को नहीं भेजते हैं। बेटी को बोलते हैं कि तुम बेटी हो, तुम घर में रहो, तुम घर की काम करोगी। अगर बेटी को पढ़ा भी देती है तो माँ बोलती है कि तुम्हें ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी शादी भी कर दूंगी तो तुम कहीं जाओगी तो वहाँ भी तुम्हें घर का काम ही करना पड़ेगा। और माँ बाप जो है यही सब सोचते हैं और बेटी को घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तब आपको इसका निवारण बताना है कि कैसे मम्मी को समझाया जाए और अपने समाज में कैसे इसको जो मम्मी का सोच है बदला जाए, उसका आपको रीजन बताना है। इसके लिए आपको कुछ समय के लिए टाइम देते हैं और फिर मैं आपके पास लौट के आऊँगा। तो चलिए वर्षा जी से पूछेंगे और आप बताइए मुझे कि घर के जो गार्जियन हैं लड़कियों को घर से दूर पढ़ने के भेजने में डरते क्यों हैं या कहीं और दूर भेजने में डरते क्यों हैं। माँ बाप अपने बेटी को पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि घर का काम करना पड़ता है और लड़की को बोलते हैं कि पढ़ लिख के तुम क्या करेगी, जो खाना ही ना बनाना पड़ेगा, दूसरे के घर भी जाएगी तो थोड़ी ना तुम नौकरी करेगी। यही सब के कारण नहीं। तो अब क्या करना चाहिए हमारे समाज में ताकि हमारे माँ बाप इस तरह का नहीं सोचें। अगर जो गांव में ही अपने बेटी को माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो उसी कोचिंग में पढ़ के बढ़िया नंबर लाना है और बढ़िया से पढ़ना है और समय पे काम करना है भी और पढ़ने भी जाना है। तो वर्षा जी का कारण आप लोग समझ लिए, इसका निवारण भी समझें। इनका कहना है कि अगर माँ बाप दूर नहीं भेजना चाहते हैं तो अपने घर में बच्चे को जहाँ पे कोचिंग नज़दीक में वहीं से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है और कुछ करके दिखाना है, ताकि और जो इनके छोटे छोटे सिस्टर हैं उनको ये चीज़ झेलना ना पड़े, है ना। अगर लड़कियां कुछ अच्छे करके दिखाती हैं, जॉब लेकर के दिखाती हैं, तो हमारे समाज में मोटिवेशन बढ़ेगा और मोटिवेशन बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे हमारे गार्जियन जो हैं उनका सोच भी बदलेगा। थैंक यू आपको थैंक यू बहुत बहुत। तो अब हम लोग आरती जी के पास पहुंचते हैं और इनसे पूछते हैं कि घर के जो गार्जियन हैं अपनी बच्चियों को घर से दूर पढ़ने के लिए भेजना क्यों नहीं चाहते हैं। हर एक माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बेटी समाज में अच्छी तरह रहे, किसी तरह से उसको गलत नजरिए से नहीं देखा जाए। पढ़ने के लिए बाहर इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि माँ बाप हर बेटी को अपना इच्छानुसार
कुछ भी काम कराना चाहते हैं। वो समाज से डरते हैं कि लोग क्या कहेगा, मेरी बेटी बाहर, उसकी बेटी बाहर पढ़ने गई है, पता नहीं क्या करती होगी, वहाँ नहीं करती होगी। इसीलिए माँ बाप जो होते हैं समाज से डर कर हम लोग बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते। अगर माँ बाप का ये सोच अच्छा रहना है तो हम लोग को बेटियों को पढ़ के कुछ अच्छा करना है, ताकि माँ बाप को भी ऐसा लगे कि बेटी बाहर में जाके पढ़ सकती है, वो अपने लाइफ में कुछ अच्छी कर सकती है, वो अपने लाइफ खुद के लिए जिए, अपनी जैसी मर्जी हो वैसे करे। तो बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। तो आरती जी का कहना था अभी कि जो माँ बाप हमारे जो है समाज में अब बच्चियों को इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं कि लोग सोचेगा कि क्या कहेंगे लोग, बाहर में बच्ची गई पढ़ने तो क्या करती होगी, पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, बदमाशी करती है, ये सोचते हैं। लेकिन इनका कारण, इसका निवारण तभी हो सकता है जब अगर किसी रिस्क लेकर के उनके माता पिता घर से भेजते हैं उन बच्चियों को, तो भेजने के बाद उन लड़कियों को मन लगा के वहाँ पे पढ़ना चाहिए और समाज को दिखा देना चाहिए कि देखो हम आए हैं यहाँ पे तो पढ़ करके और कुछ अच्छे कर पाएंगे और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करेंगे, जिससे उनके माता पिता जो होते हैं उनके हौसले बुलंद होंगे और बाकी जितने भी फिर समाज में लड़कियाँ हैं देखा देखी वो भी कहीं दूर पढ़ने के लिए जा सकती हैं। थैंक यू। तो आरती जी का आपने सोच देखा। आप चलते हैं सजनी जी के पास। तो सजनी आप बताइए कि माता पिता अपने बच्चियों को घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहती हैं पढ़ने के लिए? माँ बाप घर से अपने बच्चियों के पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं, सोचते हैं कि मेरी बेटी कुछ गलत ना कर ले। बेटी समाज में बेटी ही इज्जत होती है, बेटी कुछ गलत करती है तो उनको बहुत बुरा लगता है और सोचते हैं कि पढ़ने बाहर भेजेंगे वो कुछ गलत करेगी, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए नहीं भेजती। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इनका सोच कैसे बदल सकता है फिर? मतलब अपना घर से नज़दीक कोचिंग जाकर पढ़ना चाहिए, वहीं से अच्छा नंबर लाकर पास करेगी और कुछ बन कर दिखाएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बैठिए। तो इनका सजनी जी का कहना था कि डर है ना, इनका है कि हमारे गार्जियन जो हैं डरते हैं कि अगर मेरी बच्ची जाएगी कहीं तो हो सकता है कुछ गलत उनके साथ हो जाए या फिर अपने रास्ते से भटक जाए, जिससे हो जाएगा, हमारे समाज हमें नीचा देखेगा, जिसके कारण वो अपनी बच्चियों को घर से दूर भेजना नहीं चाहते हैं, है ना। तो चलिए अब चलते हैं इशरत के पास। तो इशरत जी बताइए, आपका टॉपिक मालूम है और बताइए कि जो घर में जो गार्जियन है अपने बच्चियों को घर से दूर पढ़ने, माँ बाप लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए क्यों इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हमारी बेटी जब बाहर जाएगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे और फिर कुछ वो उससे कुछ गलती हो जाएगा तो उसकी तरह से उसी की वजह से उसके माँ बाप को शर्मिंदा महसूस होगी और फिर बहुत तरह के विचारें उसके मन में चलती रहती है। इसी की वजह से माँ बाप बाहर नहीं देते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जाने देते हैं। और इसका निवारण यह है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे उस कोचिंग या कोच स्कूल में उससे वहाँ पे हम अच्छा से पढ़ाई करें और मन लगा के पढ़ाई करें, जिससे के वजह से हम अच्छा नंबर लाएं तो हमें पढ़ने का एक मौका मिल सकता है। और फिर क्या बोलते हैं, हमसे जो छोटी बहन है उसे भी पढ़ने का मौका मिल सकता है। चलिए थैंक यू आपके लिए, इसके लिए आपको। तो इशरत का कहना था कि इनका भी था कि हमारे गार्जियन जो हैं डरते हैं कि अगर मेरी बच्ची कहीं दूर जाती है, और किसी वजह से उनका भी यही कारण था जैसे कि और सारे स्टूडेंट का था। और इनका कहना है कि अगर हम जहाँ पे हमारे गार्जियन पढ़ा रहे हैं अगर वहीं पढ़ के हम लोग अच्छा कर जाते हैं तो उससे उनको मनोबल बढ़ेगी और हमारी जो छोटी बहन है उसको भी पढ़ाने के लिए उनको कहीं पे छोटी बहन को भेज सकते हैं, क्योंकि उनका जब हम लोग अच्छे कर पाएंगे, जहाँ पे हमारे माता पिता पढ़ा रहे हैं वहाँ से अच्छे कर पाएंगे तो हमारी छोटी बहन को एक अच्छा अवसर मिलेगा और उसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है पढ़ने के लिए। चलिए अब हम निभा जी के पास चलते हैं और इनका सोच जानते हैं कि इनका सोच क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड। बताइए, गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चियों को घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए? मम्मी पापा इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि लड़की जो होती है किसी तरह का गलती ना करे और गलती करती है तो वो समाज क्या कहेगा
इसलिए नहीं भेजना चाहती है। चलिए, थैंक यू बहुत बात। इनका भी सेम इसी तरह था जैसा कि इशरत का था, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ और बुलंद करके बोलना चाहिए, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, और तेज़ आवाज़ में बोलना चाहिए ताकि माइक तक, कैमरा तक आपकी आवाज़ पहुंच सके क्लियरली। चलिए, अब हम फिर सुषमा से मिलते हैं और पूछते हैं कि इनका क्या सोच है इस टॉपिक पर। बेटी को माँ बाप पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं कि मतलब बेटी पढ़ के क्या करेगी, लेकिन गांव में स्कूल होता है सरकारी, उसमें एडमिशन करा देती है कि कुछ भी पढ़ लेगी तो मतलब शादी विवाह अच्छा से हो सकता है, ताकि ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता है। लेकिन हम उसी स्कूल में पढ़ के अच्छा नंबर ला के और माँ बाप को दिखाएंगे, ताकि माँ बाप को मनोबल बढ़ सके, कि पढ़ाने की इच्छा हो सके कि मेरी भी बेटी पढ़ के कुछ बनेगी, और समाज से लड़ के और हम मतलब बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज सकती है, और फिर बेटी पढ़ लिख के कुछ बनेगी ताकि समाज में माँ बाप का नाम रोशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनका कहना है, सुषमा जी का कहना है कि हमारे माता पिता पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बस इसलिए हमको इतना पढ़ाना चाहते हैं कि कम से कम अगर पढ़ लिख लें तो जब शादी ब्याह के समय आता है तो उस समय जो दूल्हे लड़के तरफ के जो पक्ष होते हैं वो लड़कियां को पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। और अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो शादी ब्याह करने में भी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन इनका कहना है कि हमें जितना उपलब्ध है, जितना ही संसाधन मुझे उपलब्ध हैं, उसी से हमको पढ़ करके अच्छा करना है और समाज को दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है, जो भी हमको मिला है उतने में ही हम अच्छा पढ़ के करेंगे, और ताकि फिर हम अगर अच्छा कर पाएंगे तो हमारे जो गार्जियन होंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा, और हम अपने छोटी सिस्टर को मोटिवेशन के कारण अपने छोटी बच्ची को जो हमसे छोटी है उसको अच्छे से पढ़ा सकें। तो चलिए, आपका बहुत अच्छा था रीजन, और कारण भी बहुत अच्छा था। तो चलिए अब हम पूछते हैं, तो अब हम तनुजा जी से मिलते हैं और पूछते हैं, ये क्लास में बहुत तेज बोलते हैं, आज देखते हैं इनका कैसा आवाज़ निकलता है। तो बताइए, खड़ी हो जाइए आप। बताइए तनुजा जी, गार्जियन अपनी बच्चियों को घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं? अपने शहर से दूसरे शहर में पढ़ने के लिए माँ बाप इसलिए नहीं भेजते हैं ताकि लड़की सब कुछ कर देगी तो समाज में मुँह क्या दिखाएंगे, हर तरह की बात बोलेंगे, अपने मुँह क्या दिखाएंगे, इसलिए नहीं भेजते हैं। और अगर माँ बाप गाँव में पढ़ाते हैं, इसी में कुछ अच्छा कर नंबर लाते हैं और अच्छा करके दिखाते हैं, तो कुछ करके दिखाते हैं, तो इसलिए माँ बाप पढ़ाना। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो इनका भी सेम यही बात था, डर, कि हमारे गार्जियन जो होते हैं डरते हैं, अपने बच्चियों को दूर भेजने में डरते हैं, है ना, समाज से डरते हैं। तो डरते क्यों हैं आखिर? इसलिए डरते हैं कि समाज में कुछ अगर लड़की कर देगी तो समाज में मुँह कैसे दिखाएंगे, हर तरह की बात बोलेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है, बैठिए। तो अब हम बात पहुंचते हैं डॉली के पास। डॉली जी बताइए, तब डॉली जी से पूछते हैं कि आप बताइए कि बेटियों को जो गार्जियन होते हैं घर से दूर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? माँ बाप बेटी को इसलिए पढ़ने नहीं भेजती है दूर की, बेटी कुछ करती है, गांव में कोचिंग रहता है तो कोचिंग में ही पढ़ने भेजते हैं, क्योंकि अच्छा नंबर ला करके यहीं पढ़ सकती है, फिर बगल वाली देख सकती है कि वो अच्छा नंबर लाई है तो हम भी पढ़ने के लिए अपना बेटी को भेज सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? तो डॉली का कहना था कि गार्जियन सोचते हैं कि जब नज़दीक में ही कोचिंग है तो दूर क्यों भेजे, है ना, यहीं से पढ़ेगी और यहीं से आगे बढ़ेगी, दूर भेजने की क्या ज़रूरत है, जब पढ़ने के लिए व्यवस्था नज़दीक है तो दूर क्यों भेजें, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, अफरीन से मिलते हैं। और अफरीन जी बताइए कि जो गार्जियन होते हैं अपनी बच्चियों को घर से दूर पढ़ने में डरते क्यों हैं या भेजना क्यों नहीं चाहते हैं? लड़कियां को घर से बाहर पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि अगर वो पढ़ाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा, और पढ़ाई करके क्या करेगी, क्योंकि जब उसका शादी होगा तो ससुराल जाकर वहाँ भी उसको काम करना पड़ेगा। तो अफरीन जी का कहना है कि जो अगर लड़की को हम पढ़ाते हैं तो शादी होकर के तो कहीं दूसरे जगह चले जाएगी, हमको तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, जब वहाँ भी काम ही करना है और यहाँ भी काम ही करना है। कहने का मीनिंग है इनका
कि जैसे कि जो गार्जियन है उनका अभी सोच पुराना सोच है, पहले की जैसा सोच है। उनका अभी दिमाग विकास अब के मॉडर्न वाले ज़माना में उस तरह का उनका डेवलप नहीं किया दिमाग, इसलिए वो सोचते हैं कि हमेशा लड़कियां जो होती हैं वो घर के काम ही करेंगी, इसलिए वो अपने बच्चियों को दूर पढ़ना भेजना नहीं चाहती हैं। जितना अवेलेबल है आसपास की कोचिंग इंस्टीट्यूट उसी में उसे पढ़ाना चाहती हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। अब रानी से पूछते हैं कि इनका क्या सोच है इस टॉपिक पे। रानी जी खड़े हुई है और बताइए कि जो गार्जियन है अपने बच्चियों को घर से दूर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। चलिए बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद, खड़े हो जाइए। अब हम चलते हैं किरण के पास और इनका सोच देखते हैं कि इस टॉपिक पे इनका क्या सोच है। चलिए बताइए। लड़कियां जो पढ़ाई करेगी उससे अच्छा कोई काम सीख। सुनीता जी का राय लेते हैं और पूछते हैं कि लड़कियों को गार्जियन पढ़ने दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं। माता पिता इसलिए डरते हैं क्योंकि जाती है पढ़ने तो लड़का लड़की का प्यार हो जाता है, फिर शादी कर लेती है, फिर माता पिता को समाज में बेइज्जत आना पड़ता है। अच्छा, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है उनकी सोच को? क्योंकि बेटी गांव में ही पढ़ेगी और अच्छा नंबर लाएगी और गांव में ही पढ़ाती है माता पिता, और बोलते हैं कि गांव में ही पढ़ के अच्छा नंबर लाना चाहिए। और फिर चलिए ठीक है, तो इनका कहना है कि इनका भी सोच है कि माता पिता डरते हैं कि अगर हमारी बच्चियां कहीं दूर पढ़ने जाती है तो हो सकता है लव मैरिज हो जाए, मतलब शादी कर लें किसी से, अगर किसी तरह से प्रेम हो जाएगा तो, और जिसके कारण हमारा जो नाम होगा समाज में गंदे नज़र से देखा जाएगा। इसलिए गार्जियन भी डरते हैं अपने बच्चियों को दूर भेजने से, है ना। तो गार्जियन डरते हैं दूर भेजने से अपने बच्चियों को, इसलिए कि हो सकता है उनको किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए और वो दूसरी जगह अपने मर्जी से शादी कर लें, और गार्जियन जो होते हैं वो जो इंटरकास्ट मैरिज होते हैं उनके खिलाफ होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि हमारी बच्चियां दूर पढ़ने जाए, हमारे घर के आसपास जितने संस्थान कोचिंग है वहाँ पे पढ़ लें। चलिए अब हम सोनाली जी से पूछते हैं इनका क्या सोच है इस टॉपिक पे। तो सोनाली जी बताइए कि जो गार्जियन होते हैं, हमारे गार्जियन इस समाज में हैं, वो अपनी बच्चियों को घर से दूर पढ़ने भेजना क्यों नहीं चाहते हैं। गार्जियन घर से लड़कियों को बाहर पढ़ने इसीलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर लड़की अच्छा नंबर नहीं लाएगी और जॉब नहीं करेगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे। और कुछ अशिक्षित लोग जो शिक्षा का महत्व नहीं समझते, वो तो और सोचते हैं कि लड़कियां कितना भी पढ़ लेगी तब भी वह घर का ही काम करेगी, और इस प्रकार उन्हें लड़कियों को शहर या घर से बाहर पढ़ने नहीं भेजते। और कुछ कहना चाहिएगा आप? और इसका निवारण के लिए लड़कियों को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और माता पिता के भरोसा दिलाना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा बोली हैं आप। सोनाली का कहना है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सब गार्जियन चाहते हैं कि हमारी बेटियां घर से दूर न जाए पढ़ने के लिए। कुछ हमारे समाज में अशिक्षित लोग हैं जो शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं, केवल वही इस तरह का गलत सोच रखते हैं कि हमारे घर में जो बेटियां हैं दूर न जाए पढ़ने के लिए, और लेकिन जो शिक्षित लोग हैं अपनी बच्चियों को भी दूर भेजना चाहते हैं, भेजते भी हैं, और वो जानते हैं कि हमारी बेटियां जो है घर से दूर जाकर कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकती है और ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकती हैं, वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, और अपना लाइफ वो खुद से किसी के भरोसे ना जी करके अपने भरोसे से जी सकती हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होकर के। इनका कहना है कि जो लड़कियां जाती हैं दूर पढ़ने घर से, उनको माता पिता का भरोसा दिलाना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि मैं पढ़ लिख करके एक बहुत अच्छा काम करूंगा यहाँ इस देश में, देश के लिए एक अच्छा काम करूंगा, और इस तरह से हमारा समाज में ये सोच है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। चलिए अब चांदनी जी के पास चलते हैं और देखते हैं इनका सोच क्या है इस टॉपिक पे। बताइए, जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चियों को घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए। माता पिता इसलिए नहीं भेजते हैं कि मेरी बेटी जाएगी वहाँ पे बढ़िया से पढ़ेगी, बढ़िया नंबर नहीं लाएगी तो सब क्या बोलेगा, गांव समाज की बेटिया को वहाँ भेज लेके बेटी को वहाँ भेजा पढ़ने तो कुछ
बढ़िया नंबर भी नहीं लाए न तो कुछ बनी, ये सब सोचते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो इनका कहना है, बैठ जाइए। तो इनका कहना है कि अपने गार्जियन जो इसलिए भी नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम बाहर भेज देते हैं भी बच्चियों को, अगर पढ़ लिख के अच्छा कुछ नहीं करेगी तो हमारे साथ समाज में जो लोग हैं वो कहेंगे कि आप अपने बच्ची को दूर भेजे भी पढ़ने के लिए तो वहाँ क्या करती है, पढ़ती नहीं है, क्या करती है वहाँ आगे जा करके, जो अच्छा नहीं कर पाई, अच्छे नंबर नहीं ला पाई, है ना, कोई जॉब अभी तक नहीं निकाल पाई है। तो इस चीज़ को ले करके घर के जो गार्जियन है वो सोचते हैं और अपनी बच्चियों को घर से दूर भेजना नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए अब क्रांति जी से पूछते हैं इनका क्या सोच है इस टॉपिक पर। नाम है क्रांति, देखते हैं इनका क्या टॉपिक है, इस टॉपिक पर कैसा सोच है इनका, क्या विचार है। बताइए क्रांति जी की जो गार्जियन होते हैं अपनी बच्चियों को घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए। माता पिता इसलिए शहर नहीं भेजना चाहते हैं कि कुछ मेरी बच्ची करने ले, कर भी कुछ ले तो माता पिता जल्दीबाजी में उसकी रिश्ता खोज के कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। अब है चलो अब गीता जी से पूछते हैं कि बताइए कि जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चे को घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए। माँ बाप इसलिए नहीं भेजते हैं कि घर का काम कौन करेगी, शादी विवाह भी होता है तो बोलेगी ससुराल में भी तो कामें करेगी जाके, इसलिए नहीं भेजते हैं पढ़ने। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो इनका भी वही कहना है कि गार्जियन सोचते हैं कि घर में हमारी जो बेटी है शादी ब्याह भी कर देंगे तो उसको जा करके वहाँ पे उसको काम ही करना, वहाँ उसको ससुराल जाके काम ही करना है, तो पढ़ा लिखा के ज़्यादा क्या करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि जो जितना व्यवस्था है आसपास हमारे घर के उसी में पढ़ लिख ले, बस इतना ही चाहते हैं गार्जियन इस समाज में। ऐसा नहीं है कि हर गार्जियन जो होता है इसी तरह का सोच रखते हैं, लेकिन हमें अभी जहाँ पे हम लोग हैं, जहाँ पे कोचिंग चलता है उसके आसपास के कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो इस तरह का सोच रखते हैं। और ये जो स्टूडेंट जो बोल रहे हैं ये सब बातें, ये ऐसा नहीं है कि अपने घर से देख करके बोल रहे हैं, इनके घर में जो बीत रहा है उनको, ऐसा नहीं है, ये वो भी देख करके बोल रहे हैं जो इनके आसपास घट रही हैं घटनाएं, है ना, उस आसपास को घटनाएं को घटते हुए जो देखे हैं उनको देख करके इनके जो दिमाग में आया है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो चलिए अब रागिनी के पास चलते हैं और पूछते हैं, मुस्कान के पास। तो मुस्कान जी से पूछते हैं, बताइए आप इस टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं। माँ बाप इसलिए बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि पढ़कर तो घर का काम ही करेगी और ससुराल भी जाएगी तो घर का ही काम करेगी। और शिक्षित लोग जो होता है कि बेटी मेरी पढ़ लिख करके आगे बढ़े और कुछ काम करे आगे बढ़ के, ये कहना। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो इनका भी यही सोच है, लेकिन कहना है इनका एक टॉपिक और है कि अगर जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ लिख करके आगे बढ़े, देश के लिए नाम करे, जिससे हमारा भी नाम हो और हमारे समाज में इज्जत मिले। तो चलिए ठीक है, आप चलते हैं रागिनी जी के पास और बताइए कि घर से गार्जियन अपने बच्चियों को दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बेटियां घर में संस्कारी की तरह रहती है और बाहर जाके संस्कारहीन हो जाती हैं, जैसे नशा करना, लव मैरिज करना इत्यादि। माँ बाप को अपनी सोच को डेवलप करना चाहिए और बेटी लोग को भी आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए ताकि आसपास के लोग भी देख के अपनी बेटी को पढ़ा सके। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो रागिनी जी का कहना है कि जो माँ बाप सोचते हैं कि हमारे घर में अगर लड़कियां रहेंगी तो ज़्यादा संस्कारी रहेंगी, अगर दूर चली जाएंगी तो हो सकता है उनकी कुछ गंदी आदतें लग जाएं, जैसे लड़कों की आदत हो जाती हैं। घर से अगर दूर जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लड़के जो सिगरेट गुटखा भी खाने लगते हैं, और हालांकि लड़कियों को भी देखा जाता है कि कभी कभी नशा करते हुए। तो इस चीज़ को लेकर भी गार्जियन डरते हैं कि हमारे जो बच्चियाँ हैं घर से दूर जा करके वो थोड़ा सा नशा उशा सिगरेट उगरेट मारने ना लगे, यानी गुटखा उटका ना खाने लगे, है ना। इनका कहना है कि ऐसा हर लड़कियां नहीं होती हैं, अपने माँ बाप का सोच डेवलप करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि ऐसा हर लड़की नहीं करती हैं, मात्र 1000 में 1-2 लड़की ऐसे करती हैं, और जिसको लेकर के पूरे लड़कियों को बदनाम नहीं किया जा सकता है। और अपने जो गार्जियन है वो अपना सोच थोड़ा सुधार ले, ऐसा सब लड़कियां नहीं होती हैं। तो चलिए अब सचिन के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि बताइए आप सचिन जी कि जो घर के जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चियों को घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए। बोलिए। लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं जाने के
नहीं जाने देने के बहुत से कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई व्यक्ति इस समाज से लड़के अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, यदि वह अच्छे काम नहीं कर पाती है तो उसके आसपास के लोग अपने लड़की को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। इसलिए इसका निवारण है कि जिस लड़की को बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया वो यदि मन लगा के पढ़ती है, कुछ अच्छा करती है, तो उस समाज के सभी लोग सोचेंगे कि मैं भी अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बैठ जाइए। तो इनका सोच है कि जो गार्जियन सोचते हैं कि अगर हम अपनी बच्ची को घर से बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, अगर अच्छा पढ़ लिख करके नहीं बन पाती है, कुछ अच्छा जॉब नहीं ले पाती है, अगर ऐसे ही पढ़ के बाहर और घर पे आकर के बैठ जाती है, तो गार्जियन उसके आसपास के जो समाज के लोग हैं उनको, उसके गार्जियन को बताएंगे कि आपने बच्ची को दूर भेजे पढ़ने के लिए, तभी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि नहीं भेजते, पैसा भी बर्बाद हुआ, है ना। तो ये सोच को लेकर के जो गार्जियन होते हैं कुछ, वो अपने बच्चे को घर से दूर नहीं भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम राम निवास से पूछते हैं कि बताइए ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण जो गार्जियन होते हैं अपनी बच्चियों को घर से दूर नहीं भेजना चाहते हैं। माँ बाप के अपने लड़कियों को बाहर नहीं भेजने के अनेक कारण हैं। उनमें से एक कारण हम बताना चाहते हैं। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, अफसर बने, लेकिन वे समाज से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम अपनी बेटी पर भरोसा करके बाहर भेज देते हैं तो हमारी बेटी का परिणाम कुछ गलत आया तो मेरा समाज में इज्जत नहीं होगा, जिसके कारण माँ बाप को अपने बेटी पर से भरोसा टूट जाता है। इसलिए वे अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज पाते हैं। इसके लिए माँ बाप को जागरूक और शिक्षित होना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं चंदन जी के पास। बताइए चंदन जी, बताइए कि आप जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चियों को घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए खास करके। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो अब हम संजीव जी से पूछेंगे कि अपने बच्चियों को घर के गार्जियन पढ़ने के लिए दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं। हमारे समाज में बहुत व्यक्ति अशिक्षित भी होते हैं और शिक्षित गार्जियन भी होते हैं। जो अशिक्षित होते हैं गार्जियन, वो सोचते हैं कि थोड़ा मोड़ा पढ़ा के और 10 पास करा के उनके विवाह कर देते हैं। और फिर जो शिक्षित होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, मेरी बेटी भी पढ़ के एक अपने आप पे डिपेंड रहे और मजबूत ही रहे, जो किसी पे भरोसा ना करे। यही सब कारण होता है। चलिए ठीक है। तो इनका राजीव जी का कहना था कि समाज में दो तरह, हाँ संजीव जी का कहना था कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ शिक्षित होते हैं, कुछ अशिक्षित होते हैं। और जो शिक्षित लोग होते हैं वो अपने बच्चियों को चाहते हैं कि किसी पे निर्भर ना रह करके हमारा बच्ची जो है किसी पे निर्भर ना रह करके जिए। वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्ची है अपने आप पे निर्भर रहे, किसी और पे यानी हस्बैंड पे निर्भर ना रहे, किसी के लिए बोझ ना बने। शिक्षित लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन जो कुछ अशिक्षित लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्ची है जो कम से कम 10th क्लास तक पढ़ा देते हैं कि हमारे बुढ़ापा में सहारा नहीं बन सकती है, कहीं और दूसरी जगह इनको जाना है शादी के बाद, तो 10th तक ही उसको पढ़ाते हैं और इसके बाद उसको शादी करके दूसरी जगह अपने ससुराल को भेज देते हैं। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं बहुत लंबे सफर करके हीरा लाल के पास। वही नाम था जी? संतोष। बताइए संतोष जी कि जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चियों को घर से दूर भेजना क्यों नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए। जैसे कि सभी स्टूडेंट ने बताया कि लड़की बाहर जाकर वैसे वैसे करती है, तो हम बताते हैं कि सभी लड़की ऐसी नहीं होती है, क्योंकि कोई लड़की ऐसे भी होती है जो अपने माँ बाप की इज्जत समझती है और बाहर जाकर अच्छे से पढ़ती है और आगे जाकर कोई जॉब करती है, तो उनके माँ बाप को भी लगता है कि अच्छा किया पढ़ाकर, नहीं तो लोग कह रहे थे कि मत भेजिए आगे जाकर बिगड़ जाएगी लड़की। तो जब जॉब ले लेती है बच्ची मतलब लड़की, तो वो अपनी जो माँ होती है उसकी वो बताती है समाज में कि मेरी लड़की ने जॉब ले लिया है, तो समाज भी जागरूक हो जाता है और समाज भी जाने लगता, मतलब अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए आदेश दे देता है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। जैसा कि सारे स्टूडेंट्स ने बताया
कि डर, सबसे ज्यादा रीजन जो देखने को मिला वो डर मिला कि जो गार्जियन होते हैं डरते हैं, और दूसरा रीजन मिला कि लोग क्या कहेंगे। 2 कारणों से जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चियों को घर से दूर भेजना नहीं चाहते। तो देखिए, कोई अगर अच्छा चीज आप करना चाहते हैं, समाज से हट करके चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ पाना है अगर आपको, तो उसके लिए कुछ बलिदान करना पड़ता है। तो अगर गार्जियन डरते रहेंगे, इसी तरह डरते रहेंगे, तो जो लड़कियां होगी घर में रही जाएगी घर में, और हमारा देश का विकास नहीं हो पाएगा। कि अगर हमारे देश का विकास करना है अगर, तो लड़का को और लड़की को दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, जिससे हमारा जो समाज है बहुत जल्दी से विकसित देशों की तरह अपना काम को विस्तार से कर सके। अभी हमारा जो देश है वो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। अगर लड़का और लड़कियां दोनों साथ में काम करेंगी, पढ़ लिख करके दोनों का दिमाग सही रहेगा, एक दूसरे से मैच करेगा, तो कोई भी वर्क करेंगे तो दोनों एक साथ बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और उससे हमारा जो काम होगा बहुत कम समय में हो पाएगा। और साथ ही साथ नए नए टेक्नोलॉजी आएगा, नए और क्या है ना, आप कुछ आएगा जी, है ना, आप कुछ बोले हाँ, नए पढ़ लिख लेगी लड़कियां तो लड़कों की तरह नए नए टेक्नोलॉजी, नया नया सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी, नया नया मशीन बनाएगी, और हमारा समाज जो होगा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, और ये सबको जरूरी है। और दूसरा टॉपिक जो था कि लोग क्या कहेंगे, है ना, यही सोच कर हमने अभी तक इतना पीछे रह गया है कि कहा नहीं जा सकता है। सबसे पहले कुछ करने से पहले लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है, लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपके बारे में वो सोच सके, किसी के पास इतना समय नहीं है, ये दुनिया बहुत अपने आप में बिजी है। लोग क्या कहेंगे इससे आपको डरना नहीं है। जितना बच्चे को आप देते हो पढ़ने के लिए पैसे, रुपये, मान मर्यादा, उतना ही आपको लड़कियों को देना चाहिए, क्योंकि अब लड़कियां ऐसे भी हैं जो अपने गार्जियन को पढ़ लिख करके, अगर उनके लड़के नहीं है तो अपने बच्चियों के सहारे जी रहे हैं। बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चियों के सहारे अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा है अभी तक, है ना। और जो लड़के होते हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बुढ़ापा में हमेशा साथ दे ही दे, है ना। तो लड़कियां भी हैं जो आपके बुढ़ापा में साथ दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम सब कहते हैं, गार्जियन को कहना चाहते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों में भेदभाव न कीजिए। लड़का भी बिगड़ जाता है, लड़की भी हो सकती है बिगड़ सकती है, कोई जरूरी नहीं है, दोनों में ऐसा देखने को मिलता है। तो कुछ ही लड़कियां जो ऐसी हैं जो समाज से दूर जाती हैं तो अपने स्वभाव को बदल लेती हैं, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप के फिक्र करते हैं, अपने समाज के फिक्र करते हैं, वो कभी बिगड़ नहीं सकती हैं, समाज वो कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं। तो आप और लोग अपने गार्जियन जो हैं, जो आप लोग गार्जियन हैं, अपना सोच बदलिए, और ये ऐसा मत सोचिएगा घर से लड़की जाएगी तो बिगड़ जाएगी, लोग क्या कहेंगे। लोग को कुछ कहने दीजिए। आपको लोग प्रिय है कि आपके अपने बच्चे प्रिय हैं? आपके बच्चे प्रिय है ना, तो आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में क्या सोचना है ना। तो इसलिए हम आप लास्ट में बोलना चाहते हैं कि ये जो सोच है आप लोग गार्जियन का, ये अपना अगर है तो सुधार लीजिए। लेकिन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके गार्जियन इस तरह का सोच नहीं रखते हैं। तो चलिए, थैंक यू। अगले मंडे को फिर हम लोग मिलेंगे स्पेशल क्लास में। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।